सबसे पहला सवाल आपके सामने है, किसी कूट भाषा में फॉरवर्ड को 1 2 3 4 5 3 6 लिखा जाए तो और वाटर को ये लिखा जाए तो रिटार्ड को क्या लिखेंगे। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस को बोलते हैं हम डायरेक्ट कोडिंग का क्वेश्चन। हमसे पूछा है RETARD को क्या लिखेंगे। देखो रिटार्ड में जो लेटर्स हैं वो सारे हमारे पास प्रेजेंट हैं यहाँ, या तो वोटर में या फॉरवर्ड में। सबसे पहले आर का कोड चाहिए, लास्ट नंबर हमारे पास वोटर में आर लास्ट 8 है तो आर का कोड हो गया 3, ठीक है। ई का कोड चाहिए, फॉरवर्ड में ई कितने नंबर पे है, नहीं है। वोटर में ई कितने नंबर पे है, सेकंड लास्ट, तो उसका कोड हो जाएगा हमारे पास 8। फिर हमारे पास टी का कोड चाहिए तो वोटर में टी थर्ड नंबर पे, इसका कोड हो जाएगा 7 387 यानी ये दोनों तो नहीं हो सकते, ठीक है। ए का कोड चाहिए तो फॉरवर्ड में ए थर्ड लास्ट पे यानी उसका कोड क्या हो जाएगा 5 3875। अब इसका कोड और देख लो, आर का कोड वापस 3 आ जाएगा, लेकिन यहाँ 4 है तो आंसर क्या हो जाएगा अपना सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सी जो है वो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लव को 58 लिखा, LOVE को लिखा 58, नंबर लिखो इसके LOVE, इनका योग करके देखें क्योंकि सबसे पहला बेसिक रूल यही होता है 22 और 5 27 और 5 32 और 10 42 और 2 44 और 10 54 प्लस ये कह सकता हूँ जितने अल्फ़ाबेट हैं उतना ही ऐड कर दिया। टीयर का योग करके देखो TEAR 20 और 38 38 और 1 39 39 और 5 44 में जितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं वो जोड़ दूँ। 44 में टीयर में 4 लेटर्स हैं तो 48। आंसर क्या हो जाएगा अपना डी ऑप्शन। यानी जो अल्फ़ाबेट हैं वो उनका योग प्लस जितने अल्फ़ाबेट हैं वही संख्या हम ऐड कर रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना 48 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी को 20 लिखा जाता है, ई को 22 लिखा जाता है, तो उसी को भाषा में ग्रेट को जी को 20 इसलिए मैं कह सकता हूँ जी का अपोजिट टी होता है और उसका नंबर, ई के अपोजिट वी होता है उसका नंबर 22, तो इनका अपोजिट जी के अपोजिट टी 20, आर के अपोजिट 9 सब में है, ई के अपोजिट वी 23 है गलत हो गया, 25 है गलत हो गया, 24 है गलत हो गया। आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपब्लिक को लिखा REPUBLIC, रिपब्लिक को लिखा CRIELPBU, यानी रिपब्लिक में जो लेटर्स थे वो सारे के सारे कहीं ना कहीं यहाँ प्रेजेंट हैं। किस तरह है? U B, ठीक है, P को यहाँ लिखा, E को यहाँ लिखा, R को यहाँ लिखा, फिर हमारे पास बच गया C, पहले को यहाँ लेके आ गया, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अपन चले, सबसे पहले को सेकंड नंबर पे लेके जा रहा है तो पहले को सेकंड नंबर पर C, कौन सा ऑप्शन है? ए के ऑप्शन है हमारे पास, कौन सा? ए के ऑप्शन है जो इसमें चेंज कर रखा है क्योंकि बाकी तो UNA से शुरू है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। एक और को क्रॉस वेरीफाई करना चाहो तो चौथे नंबर को लास्ट में लेके गया है, तो 1 2 3 4 चौथे नंबर को लास्ट में लेके गया है। आंसर अपना कंफर्म क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, फास्ट को लिखा FAST को लिखा BTUG, राइप को SQFJ, लव को तो टेबल को तो उसी भाषा में ई के लिए अपने को इसको सोल्व करने के लिए फास्ट को लिखा FAST को BTUG, राइप RIPE, राइप को लिखा इसने SQFJ, ठीक है। लव को लिखा LOVE, लव को लिखा PWFM, टेबल TABLE, टेबल को लिखा UBCFM। तो ई के लिए कोड पूछा है, तो देखो अब क्या करेंगे इसके लिए। सबसे पहले इन दोनों में या सबसे पहले वो लेटर देखें जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। ई तीनों में आ रहा है ई, और तो कुछ तीनों में नहीं आ रहा।
तीनों में कॉमन कोड क्या आ रहा, फिर एफ है, यहां भी एफ है और यहां भी एफ है, और तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, और तो आई थिंक कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। कॉमन नहीं आ रहा है तो ई यहां भी है, यहां भी है और यहां भी, और तीनों जगह एफ है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन जो है वो अपना करेक्ट आंसर यहां हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि और कोई कोड या इधर कोई अल्फाबेट कॉमन नहीं आ रहा है। एल की बात करें तो सिर्फ इन दो में है, यहां नहीं है। नेक्स्ट, नाइफ को लिखा KNIFE, PMRUV, तो पेंटिंग को किस प्रकार लिखेंगे, NG, पेंटिंग को किस प्रकार लिखेंगे। मैं ये कह सकता हूं यहां से 11 से 16 कितना ज्यादा, 5 ज्यादा, 14 से 13 एक कम, 9 से 18 नहीं, ये रूल तो हमारा यहां नहीं लगेगा, ये रूल तो यहां नहीं लगेगा। ठीक है ना। PMRUV अल्फाबेट ऑर्डर में इसको बात करें हम तो के का कोड P, नहीं डायरेक्ट तो नहीं होगा हमारे पास यहां। एक चीज लेटर टू लेटर भी नहीं लग रहा, क्रॉस पैटर्न भी नहीं लग रहा। एक रूल मैंने आपको लिखवाया था, अपोजिट लेटर चेक, काला पानी, मन, इंडियन रेलवे, फादर, अंकल, इवनिंग, तो P के अपोजिट के लगा के देखो, क्योंकि यहाँ सारा लग रहा है। A के अपोजिट Z, I के अपोजिट R, N के अपोजिट M, कोई ऑप्शन है क्या जो KZRM से शुरू है, KZRM एक ही ऑप्शन है भाई। आगे भी चेक करो तो ये GT आ गया, ये इंडियन रेलवे आ गया, ये मन आ गया और ये GT, GRMT, आंसर हो जाएगा अपना डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिविडेंड को ये लिखा जाता है, डेडी को ये लिखा जाता है, तो नेटिव को क्या लिखे जाएंगे, DIVIDENT, डिविडेंड को लिखा हैशटैग परसेंटाइल, G परसेंटाइल, हैशटैग स्टार, @ और L, डेडी DADDY, डेडी को लिखा हैशटैग एक्सक्लेमेटरी, फिर से हैशटैग और O, तो नेटिव के लिए पूछा है NATIVE, नेटिव के लिए पूछा है। एक चीज नोट करो, देखो DDD हैशटैग D हैशटैग है और 1 2 3 4 5वें नंबर पे, 1 2 3 4 5वें नंबर पे, तो D का कोड तो यहाँ क्या बन गया, हैशटैग बन गया। क्या बन गया, हैशटैग, DIVIDENT, तो D का कोड हैशटैग बन गया। I और I परसेंटाइल, I का कोड परसेंटाइल बन गया, तो फिर V का कोड 1 2 3, V का कोड बन गया G, I का कोड परसेंटाइल है, E का कोड देखें, E का कोड बन गया हमारे पास हैशटैग के बाद स्टार, N का कोड बन गया @ और T का कोड बन गया L। तो उठाएं अब डायरेक्ट कोड, मुझे N का कोड चाहिए तो N का कोड @ A का कोड चाहिए तो A इसमें है यानी ये क्वेश्चन मार्क, T का कोड बन गया L, I का कोड हमारे पास परसेंटाइल था। ऑप्शन चेक करो, @ क्वेश्चन मार्क, L एक्सक्लेमेटरी मार्क, L परसेंटाइल, तो एक ही तो ऑप्शन हमारे पास, बी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा। बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है।